दया और दान, आपने पूछा इन दोनों में क्या अंतर है। दान और दया किसी व्यक्ति की स्थिति को देखकर, उसकी अवस्था को देखकर जो आपने दान किया है वो दया के परिणाम में आता है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी तो आपने उसके लिए दया करी। दया करके आपने उसके लिए कुछ किया, चाहे आपने शारीरिक रूप में किया, मानसिक रूप में किया, आर्थिक रूप में किया, पर वो आपकी दया है। दान माने मुझे तो ये हिस्सा निकालना है, अपने शरीर के ये श्रम का हिस्सा निकालना है, मुझे तो अपने धन का ये हिस्सा निकालना है, तो मुझे तो ये करना है। तो मुझे जब ये करना ही है तो फिर मैं इसमें सोच क्यों रखता हूँ? मैं इसमें सोच नहीं रखूँ, मैं इसमें किसी भी प्रकार का सोच क्यों करूँ? देना है मतलब देना है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर देना है, किसी ने बता दिया इसलिए देना है, वो दान है। अगर आप दया और दान की स्थिति को समझना चाहते हैं और इस स्थिति में निष्काम भाव हो करके इन्हें करना चाहते हैं, तो ना दया करो, ना दान करो, करुणा करो। हमारी बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं, आप करुणा करिए। करुणा एक अद्वितीय भाव है। दया कहीं ना कहीं दूसरे को दीनहीन और स्वयं को बड़ा बनाती है। मैं ऊंचा हूँ और वो नीचे हैं, मैं उन पर दया कर रहा हूँ। कृष्ण जी ने सुदामा पर दया नहीं करी, ना कृष्ण जी ने सुदामा को दान दिया, कृष्ण जी ने सुदामा पर करुणा करी। तो आप जिनके लिए कृष्ण हैं, जो आपके लिए सुदामा हैं, उनको दान नहीं, उन पर दया नहीं, उन पर करुणा करिए। करुणा आपको एक अलौकिक भाव से भर देती है। अब जैसे गौ माता है, गौ माता आपकी दया की पात्र नहीं है, गौ माता आपके दान की पात्र भी नहीं है, गौ माता करुणा की पात्र है, प्रेम की पात्र है। करुणा में अपने आप प्रेम प्रकट होता है। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ करुणा आ ही नहीं सकती। करुणा अपने आप प्रेम को प्रकट करती है। आपका जिसके प्रति दया का भाव होता है, जिसके प्रति दान का भाव होता है, उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं होता, लेकिन जिसके प्रति करुणा का भाव होता है, उसके प्रति आपका प्रेम का भाव होता है। तो जो जीव दया के पात्र हैं, जो जीव दान के पात्र हैं, तो आप दान करने के लायक हैं तो दान करिए। आप किसी पर दया करने के लायक हैं तो दया करिए। पर आप दया और दान में पूछ रहे हैं, इन दोनों कार्यों को करते समय हमारी भाव या मनोस्थिति क्या होनी चाहिए जिससे हम इन्हें निष्काम भाव से कर सकें? तो आपकी उसमें स्थिति करुणा की होनी चाहिए, ताकि आपके भीतर प्रेम का सृजन हो और आप जो दया कर रहे हैं, आप जो दान कर रहे हैं, वो करुणा में बदल जाए। वो करुणा में बदल जाएगा तभी वो निष्काम भाव से संभव हो सकेगा।